नमस्कार, मैं शोएब मियानुर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज़। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर पंचायत में प्रदेश के गन्ना कैबिनेट मंत्री ने एक दिवसीय पेंशन शिविर का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश से जिसाम काजमी की यह खास रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बा जलालाबाद के नगर पंचायत कार्यालय परिसर में मंगलवार सुबह 11 बजे प्रदेश के गन्ना कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने फीता काटकर पेंशन शिविर का शुभारंभ किया। नगर पंचायत अध्यक्ष चौधरी अब्दुल गफ्फार, अधिशासी अधिकारी विजय आनंद ने बुके भेंट कर कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। शिविर में गन्ना कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ऐसे दिव्यांग, वृद्ध, विधवा पेंशन के लिए आवेदन करें जिन्होंने पहले आवेदन न किया हो। राजस्व विभाग के कर्मचारी शिविर में उपस्थित होकर आय, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र तैयार करेंगे ताकि आवेदकों को प्रमाण पत्रों को पाने के लिए चक्कर न काटने पड़े। प्रत्येक ग्राम न्याय नगर पंचायत पर 2-2 माह के अंतराल में पेंशन शिविर आयोजित होंगे। नगर पंचायत सभासद, भाजपा कार्यकर्ता पेंशन आवेदकों के आवेदन के लिए शिविर में सहयोग दें। गंगा यमुना नहर संगम को छोटे हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जा रहा। इसके लिए 12 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कराई गई। संगम पर गेस्ट हाउस, महिलाओं के लिए स्नानागार तैयार हो रहे हैं। आगामी माह में स्नान आरती कार्यक्रम संगम पर होगा। क्षेत्र के प्रत्येक गांव, कस्बे से श्रद्धालु कार्यक्रम में भाग लेंगे। विपक्षियों पर प्रहार करते कहा कि 4 साल में विपक्षी कहीं नजर नहीं आए। चुनावी समय आने पर जनता के बीच आने लगे हैं। मोदी योगी की सरकार में धर्म के आधार पर विकास कार्य नहीं हो रहे। पूर्व की सरकारों में धर्म के आधार पर विकास कार्यों का प्रचलन रहा है। कार्यक्रम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अतः जमील, डॉक्टर जाहिद अली, डॉक्टर नरेंद्र कुमार, डॉक्टर आफरीन अख्तर, डॉक्टर विनोद, पर्यवेक्षक समाज कल्याण विभाग अनिल कुमार, अनिल सिंह एवं जन सेवा केंद्र प्रभारी देवेंद्र राणा, अखलाक मलिक, आसिफ आशु, आकाश पाल, प्रवीण कुमार सहित जिला कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर ठाकुर सोमवीर सिंह, जनेश्वर सैनी, सभासद राजेश सैनी, चौधरी इस्तकार, नाजिम मलिक, भूरा मलिक, सोनू अजीम बैग, अशोक कोरी, बबली कश्यप, नरेश शर्मा, सुशील मोदी, राज नारंग, रविता आर्य, शिवचरण आर्य, सुनील पाल, लक्ष्मी चंद, डॉक्टर धर्मवीर पाल, समाज कल्याण विभाग से अनिल कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, मुकेश सैनी, सुनील, हरिओम उपाध्याय, कुमार, कुलदीप कुमार, पवन कश्यप का सहयोग रहा। संवाददाता जीशान काजमी की यह खास रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारी जो ये कैंप है नगर पंचायत जलालाबाद का, उसमें उपस्थित हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब, हमारे वरिष्ठ नेता भाई सोमवीर सिंह जी, आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब भाई जनेश्वर जी, सुभाष जी, सभी हमारे सम्मानित वरिष्ठतम नेतागण, हमारे यहाँ जो नामित सभासद हैं, सभी सम्मानित सभासदगण, चुने हुए सभासदगण, पत्रकार मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। पहले तो मैं आपसे पूछता हूं कि यदि किसी की पेंशन नहीं है तो उसे जाना पड़ता था शामली, और हमने ये कार्यक्रम बनाया कि शामली जाना पड़ेगा, वाहन चाहिए, साधन चाहिए, कोरोना काल भी है, तो वो शामली ना जाए, शामली जाकर के परेशान ना हो, बल्कि पूरे विभाग को हम जलालाबाद नगर पंचायत में ही ले आएंगे। ये हमने प्लानिंग की और उसी प्लानिंग के तहत आज यहां कैंप का आयोजन हो रहा है। हमारे सभी सभासदगण यहां बैठे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि 4 बजे तक कैंप चलेगा। 4 बजे तक सब लोगों का जो निराश्रित हैं, जिन्हें आवश्यकता है, विधवा हैं, आपके दिव्यांग हैं, वृद्ध हैं, उन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन हम लोग कराएंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। एक इसमें ध्यान रखने की बात है, कई बार मैं जाता हूं गांव में, शहर में, कहीं भी। एक तो आज का जो कैंप है ये केवल नगर पंचायत जलालाबाद का कैंप है। पूरे जनपद में मैंने व्यवस्था बनाई है कि ग्रामीण क्षेत्र में हर नगर पंचायत पर और
हर न्याय पंचायत पर एक एक हम कैंप का आयोजन करेंगे। न्याय पंचायत में 7-8 गांव है, पूरी टीम जाएगी, वहां बैठेगी। पहले बताओ ठीक है कि नहीं है? सर्दी ज्यादा है, हाथ नहीं खा रहे नहीं। क्यों भाई, ठीक है कि नहीं है? बुकल तो मानो कुल मिला के अधिकारी सारे आपके पास आ रहे हैं, ये तो योगी जी का अच्छा कदम है। तो हमने कहा कि सारी न्याय पंचायतों पर, नगर पंचायत केंद्रों पर आज जलालाबाद का नंबर है। कल मैं गढ़ीपुट्टा था, आज जलालाबाद। अचानक मुझे उत्तराखंड जाना पड़ रहा है, उसके बाद थाना बोन का रखेंगे। तीनों नगर पंचायतों का एक एक कैंप, और जिनका रजिस्ट्रेशन आज होगा आज होगा। और ये चिंता मत करना जो बच जाएंगे, आप सबको बता देना, ये कैंप अब लगातार मैं जारी रखवाऊंगा, लगातार ये कैंप होते रहेंगे। अभी मैं भेजता हूं, राजस्व विभाग के अधिकारी भी आ रहेंगे, आय प्रमाण पत्र मौके पर ही बनाएंगे। कई बार दिक्कत आती है आय प्रमाण पत्र बनाने में, चक्कर काटने पड़ते हैं, तो अभी मैं व्यवस्था करता हूं, आय प्रमाण पत्र भी मौके पर ही बनेगा। आय प्रमाण पत्र यही बन जाएगा, फीडिंग आपकी यही हो जाएगी। सारी समस्याओं का समाधान हम लोग यही कराएंगे। बस ये है कि आप सबको ला करके जो बचे हैं, लेकिन ऐसा मत करना कि जिनकी पहले फीड होगी उनकी भी आज जबरदस्ती फीड कराओ और फिर उनका कैंसिल हो जाए। बहुत हमें मुझे पहले समझ में ही नहीं आता था, बहुत सारी माताएं कहती थी मैं तो भैया 6 बार फार्म भर दिया, और 6 बार वाले का तो होना ही होना है कैंसिल। इसलिए एक बार जिसने लोड कर दिया लोग, हमारी मंशा है कि हम सब मिलकर के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से क्षेत्र में काम चल रहा है। उनके आशीर्वाद से हमने आपकी सड़क का भी टारगेट तय कर दिया, और हमारी कोशिश है कि जून माह तक हम कम से कम जो शामली क्षेत्र का हिस्सा है, सारे हिस्से को ब्लैक टॉप के साथ सड़क को तैयार करा दें। हमारी मंशा है, हमने बुला करके बोल दिया, जिससे पूरी सड़क एकदम ब्लैक हो जाए, क्षेत्र बहुत तेजी से अलग से दिखाई दे। और अभी इसी सप्ताह में, अगले सप्ताह में हम सब लोग मिलकर के संगम का भी शिलान्यास करेंगे। काम वहां चल रहा है, काम मैंने लगातार जारी कर रखा है, चूंकि फिर अप्रैल महीने में या मई महीने में हमें स्नान अभियान भी चलवाना है। फिर लगातार गांव-गांव से लोग आएंगे स्नान करने के लिए, आरती का अभियान भी चलवाना है। तो काम वहां चल रहा है। अभी जो काम हो रहा है। अभी तो हमारे गेस्ट हाउस बना रहे हैं अपनी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए विशेषकर हम स्नानागार बना रहे हैं, जिससे वहां कई बार चेंजिंग रूम की दिक्कत होती थी, वो हम बनवा रहे हैं। एक गेस्ट हाउस हो जाएगा, वहां घाट बनवा रहे हैं। लेकिन अभी मैंने 12 करोड़ रुपए की योजना और भेजी है तैयार करा करके। हम कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो भी हो जाए, तो ये संगम छोटे हरिद्वार के रूप में विकसित हो जाएगा। और यहां लगातार, और अभी मुझे कल ही जलालाबाद के बहुत सम्मानित एक व्यक्ति मिले, अब सच या झूठ मुझे मालूम नहीं, पर उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब, जलालाबाद से गंगो रोड तक खेतों की भी जमीनों की कीमत बढ़ गई जब से आपने घाट का काम शुरू करा है। ऐसा उन्होंने बोला। सही है या गलत है भाई? तो ये क्या है, ये पूरे क्षेत्र को उठाना है भैया। बहुत लोग ऐसे हैं जो 4 साल से बिल्कुल आराम से घर बैठे हैं, उन्हें नहीं दिखाई दिया कुछ। कोरोना था तो घर थे, कोरोना ना लग जाए। हम लोग लगातार सड़क पे हैं, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, हम लगातार सड़क पे हैं। भयंकर कोरोना में भी हम जनता दर्शन लगातार करते थे, हजार लोगों से मिलते थे। आज भी सुबह हजारों लोगों से मिल के आया हूं। मिलते थे कि नहीं मिलते थे? पूरे कोरोना काल में मिले कि नहीं मिले? अब बहुत लोग ऐसे भी हैं, मैं उनकी चिंता नहीं करता कि बहुत लोग अभी आने वाले हैं, अभी मैदान में उतरेंगे, और आने वाले साल में फिर सब धोबियों के कपड़े उन्होंने भिजवा दिए, अब क्लब के साथ उतरेंगे नए मैदान लेकर। आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन एक बात समझ लो, ये जनता का भी आईक्यू होना चाहिए, आपका भी आईक्यू होना चाहिए कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर चलोगे तो देश का पूरी दुनिया में, जैसे मोदी जी ने नाम कराया है, पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराएगा। गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं। इसीलिए उन्होंने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। हम सौभाग्य योजना में कनेक्शन देते हैं तो जाति नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते। हम घर देते हैं तो धर्म नहीं पूछते, जाति नहीं पूछते।
हम पेंशन बनाते हैं तो जाति नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते। जो कुछ नहीं कर सकते, जो काम की राजनीति में विश्वास नहीं करते, वो धार्मिक बातें करते हैं, वो इधर राजनीति को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम तो सारे यहाँ नेतागण बैठे हैं कि सब अधिकारियों को बुला करके ये कैंप की शुरुआत अच्छी हुई है कि नहीं हुई है? अच्छी हुई ना? अच्छा, जिसे जिसे अच्छी लगी वो हाथ उठाना, जिसे खराब लगी वो हाथ मत उठाना। तो कुल मिलाकर के अच्छी शुरुआत है। जलालाबाद के लोगों ने इसमें मोहर लगाई है। अब हम इस क्रम को जारी रखेंगे हर 2 महीने। और अभी हमने मनसा बनाई है, मैं बात कर लूंगा। यहाँ चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, सारे सभासद बैठे हैं, हमारे नामित सभासद बैठे हैं, नेतागण हमारे खड़े हैं। मैं बात कर लूंगा आप लोगों से। और भी समाचारों के साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज़।